Hello everyone, this is Yogita and welcome to our channel English Finishing School. So आज जो क्यू कार्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ that is describe an ambition that you have not achieved. सो वेरी सिंपल क्यू कार्ड इट इज़. एक ऐसे लक्ष्य, एक ऐसे गोल की बात करनी है जो आपने लाइफ में अचीव नहीं किया या अभी तक नहीं किया या आप उसको अचीव नहीं कर पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से. सो वेरी सिंपल सिचुएशन. लाइफ में ऐसे बहुत से गोल्स हैं जो कंप्लीट नहीं होते, जो हम अचीव नहीं कर पाते. तो ऐसे ही एक गोल की बात करेंगे. बट बिफोर वी मूव अहेड विद द डिस्कशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप ये दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स रेगुलर रिसीव होंगे. एंड ऑल्सो if you want to watch our previous cue cards and other videos related to IELTS, you can also watch the playlist which is there at the top after watching this video, and also the link is there in the description box. So चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर. Describe an ambition that you have not achieved. What it is? कौन सी ambition है? Why have you not achieved it? आपने वो क्यों नहीं अचीव की? वॉट यू डिड, और अगर आपने वो अचीव नहीं की तो फिर आपने क्या किया. ऑफकोर्स हम कुछ ना कुछ तो कोशिश करते हैं ना. अगर हम कुछ नहीं अचीव कर पाते तो क्या आपने उसके लिए कुछ कोशिश की. एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपका ओवरऑल फीलिंग्स, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस कैसे थे. सो चलते हैं जनरल आइडिया की तरफ, जो मैं अपने हर क्यू कार्ड में आपको बताती हूँ कि क्यू कार्ड को एक जनरल आइडिया से शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है, सो दैट यू कैन स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट इट फॉर 2 minutes. सो इसका जनरल आइडिया हम इस तरह से बोल सकते हैं. वी ऑल हैव एम्बिशंस इन लाइफ, मे इट बी पर्सनल और प्रोफेशनल. एंड एम्बिशन इज़ द की स्टोन टू सक्सेस. सबसे बड़ा मापदंड होता है सक्सेस का एक लक्ष्य. लक्ष्य नहीं है तो सफलता मिलना तो बिल्कुल नामुमकिन है. यू क्लियरली नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव इन लाइफ. अगर आपके पास लक्ष्य है, एम्बिशन है, तभी आपको पता है अपने लाइफ में क्या पाना है. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट वी आर एबल टू अचीव दोज एम्बिशंस. पर ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा वो अचीव कर पाए. एल समटाइम्स एम्बिशंस इन लाइफ रिमेन अनफुलफिल्ड. कई बार वो बिना पूरी हुए भी रह जाती हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कई बार तो कुछ टाइम लेती हैं और कई बार वो पूरी नहीं हो पाती. सो उसके बाद आप कह सकते हैं लाइक हियर आई वुड टॉक अबाउट एन एम्बिशन विच इज़ स्टिल अनफुलफिल्ड इन माई लाइफ. अभी भी वो मेरी लाइफ में पूरी नहीं हुई है. एंड दैट इज़ माई गोल टू गेट सेटल्ड इन कैनेडा. इट कैन बी एनी एम्बिशन. आप कुछ लाइफ में बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए. आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, वो नहीं ले पाए. ओके. और आप अपने पर्सनल आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं. आई हैव बिन पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन टू इट. एंड पे आप पॉजिटिव स्पिरिट के साथ ये बता सकते हो इसी लाइन में कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो. पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इन टू समथिंग मीन्स किसी चीज़ में अपना पूरा जोर लगाना टू अचीव दैट एम्बिशन इन नियर फ्यूचर. नाउ let us look at the vocabulary words, the power packed words जो हम इस क्यू कार्ड को डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले एम्बिशन के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं. एम्बिशन, गोल, करियर, ऑब्जेक्टिव. इसको कई स्टूडेंट्स कैरियर प्रोनाउंस करते हैं, सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक. करियर, ऑब्जेक्टिव और एस्पिरेशन, ये कुछ एम्बिशन के सिनोनिम्स हैं. और उसके बाद नहीं कर पाए के कुछ सिनोनिम्स. नॉट एबल टू डू दैट, कुड नॉट डू दैट, was unable to fulfill, was unable to accomplish. fulfill के कुछ synonyms हैं. fulfill, accomplish, achieve, execute और attain, यानी कि मैं नहीं पाया, गेन कर पाया उस चीज़ को. सो उसके बाद आप क्यों नहीं गेन पाए. ऑफकोर्स आपको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ा. हर्डल्स मतलब प्रॉब्लम्स. हर्डल्स के कुछ सिनोनिम्स हैं. रास्ते की रुकावटें लाइक हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, बॉटलनेक्स, हार्डशिप्स ऑन द वे. आपके रास्ते में कुछ रुकावटें थी, वो क्या रुकावटें थी आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो. या आपको कुछ मैंडेट्स कंप्लीट करने थे, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका पेंडिंग रह गया, इसीलिए आप सेटल नहीं हो पाए कनाडा में, या आप नहीं कॉलेज में एडमिशन ले पाए. और मे बी आप अपनी प्लानिंग में कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे. यू कैन से आई वॉज लैकिंग इन माई प्लानिंग पार्ट. आपकी प्लानिंग में कमी थी. एंड और एल्स आप राइट टाइम या अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे ताकि वो लाइफ में आपके एम्बिशन हो अचीव. और एल्स आप ये भी बोल सकते हो कि मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स को परस्यू करना था. कई बार प्रोफेशनल गोल्स और प्रोफेशनल अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स के
बीच में हमारे फैमिली की प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, तो वो होती हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते. सो ऐसी भी कोई कंडीशन आप रख सकते हो. एंड हैड सम प्रायोरिटीज़ टू सी, आपको कुछ और प्रायोरिटीज़ को देखना था. सो लाइक दिस यू कैन डिफाइन. उसके बाद गॉट माई सेल्फ एंगेज्ड, आपने उसको प्रॉपर अपने आपको प्लानिंग में एंगेज किया, इसकी तरफ आपने एफर्ट्स करे, स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क किया, वीकनेसेस के ऊपर वर्क किया. क्योंकि लाइफ में अगर सफल नहीं हो पाए किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ में, हम हार मान के तो नहीं बैठ जाते. तो आप बता सकते हो कि पॉजिटिवली मैंने उसके ऊपर वर्क किया और हम करते भी हैं. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी कि अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हो, that means you are working in that direction. Eager weaver, you have been a hard worker in that field. Burnt midnight oil, आप उसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि for that only I am sitting right in front of you to give my IELTS speaking test and I hope to achieve that goal in near future, right? उसके बाद put efforts in preparing for required exams. मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स के लिए एफर्ट्स किया, लाइक IELTS, लाइक आप इस तरह से मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो वेरी नेचुरली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. नेवर टेक लाइफ एज हाफ ग्लास एम्प्टी, मेरा एटीट्यूड लाइफ में ऐसा है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ, और मैं कभी भी लाइफ को हाफ ग्लास एम्प्टी, आधा ग्लास खाली नहीं देखती, आधा ग्लास भरा हुआ देखती हूँ, यानी कि ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स की तरफ देखती हूँ. ऑलवेज पॉजिटिव. एंड मुझे इस बात पे पक्का यकीन है कि जो भी लाइफ में होता है, एवरीथिंग हैपन्स इन लाइफ फॉर अ रीज़न. ओके, सो दीज आर सम वोकेबलरी वर्ड्स एंड आइडियाज़ जो आपके क्यू कार्ड को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, कोई भी एम्बिशन जो आप अचीव नहीं कर पाए. उसके बाद हम इसका मॉडल आंसर देखेंगे, उसको मिस मत कीजिएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेल यू द क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्यू कार्ड. We all have ambitions in life, may it be personal or professional, and ambition is the keystone to success. You clearly know what you are trying to achieve in life, but it's not always that we are able to achieve those ambitions, or else sometimes ambitions in life remain unfulfilled for a certain period of time. Here, I would talk about an ambition which is still unfulfilled in my life, and that is my goal to get settled in Canada. Though this ambition has not been achieved so far because of certain reason, but I still feel optimist that I will be able to accomplish it. I have been putting my heart and soul into it to achieve this in near future. So here आप अपनी एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हो कि मैं चाहे वो नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं उसके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ. The first reason why I have not been able to achieve it is a bit personal, as I consider my family as the utmost priority over anything else. My family needed me, and I could not let my goal come in the way, as I love them a lot. Because आपका family priority था, उसकी वजह से आपको रुकना पड़ा, आप नहीं जा पाए. So I put their needs before my goal. इसलिए मैंने उनकी ज़रूरतों को अपने गोल से पहले रखा. ये होना भी चाहिए, right? The second reason is that there was a little lack of planning on my part because of my other important preoccupations. क्योंकि मैं उन फैमिली की प्रायोरिटीज़ में बिजी था, तो मैं प्लानिंग पार्ट में भी कहीं ना कहीं पीछे रह गया. So I decided to put my ambition on hold for some time. But then afterwards, it became a smooth sailing on every side. उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, and now I am devoting my time and energy on this completely. There are certain mandates. Mandates means कुछ ज़रूरतें, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं करने वाली, to be completed before I make a move to Canada. That is some documentation work and the application process. Once it is done, I will be able to realize my goal. I'm quite positive and did never feel down in the dumps when the ambition was not fulfilled. मैं अभी पॉजिटिव हूँ और मैंने कभी भी निराशा को नहीं फेस किया. डाउन इन द डम्प्स मतलब आप सैड फील करते हो, अपसेट फील करते हो when the ambition was not fulfilled, as I feel that everything in our life happens for a reason. क्योंकि मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, किसी रीज़न की वजह से होता है. एंड वन शुड वेट फॉर द राइट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू लेट इट हैपन, एज वॉरिंग. अगर हम चिंता करेंगे इज़ रादर गोइंग टू मेक प्रॉब्लम्स वर्स, उससे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैम. So during this period, I am patiently waiting and working on my strengths and weaknesses so that I am able to comfortably survive in a new country. So this is all about the cue card, and you also do present it in such a positive note to the examiner, and I'm sure you will definitely score a better band. And to score great bands in your IELTS speaking and other modules of IELTS,
Do not forget to subscribe our channel, and if you like this video, hit the like button as well, and वो bell button भी दबा दीजिएगा so that you get regular updates about our future videos. Thank you.